भारत की ओर से जमीनी रास्तों के माध्यम से बांग्लादेशी निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह भारत के साथ सभी व्यापार समस्याओं को हल करना चाहती है। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। हाल ही में भारत ने सड़क मार्ग से बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स, फल, पेय पदार्थ, स्नैक्स, चिप्स, कपास सहित कई अन्य सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत से भूमि मार्ग से धागे के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने बांग्लादेश से तीसरे देशों को माल के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी रद्द कर दी थी। इस प्रकार दोनों पड़ोसी देशों के बीच पारस्परिक व्यापार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। भारत द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों के बारे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वाणिज्यिक सलाहकार शेख बशीरुद्दीन ने कहा कि हमें अब तक भारत के कदमों के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी पता नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो दोनों पक्ष चर्चा करेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये कि अचानक बांग्लादेश भारत के एक्शन के बाद बैकफुट पर क्यों आया? इस पर फॉरेन एक्सपर्ट संजय श्रीवास्तव का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जाहिर है कि एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड तरीके से एक छोटी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं, एक संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं। वो भारत के साथ अपने संबंधों को तनावग्रस्त करते जा रहे हैं। चाइना की यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के संदर्भ में जाहिर है कि आपत्तिजनक बयान दिए थे, लेकिन अब वो भारत से इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं वो चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करें। नेपाल से वैसा अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि अब मोहम्मद यूनुस को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत जैसी एक महाशक्ति के साथ, भारत जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र के साथ अगर वो अपने संबंधों को खराब करेंगे तो उसकी जो कीमत है वो बांग्लादेश को बड़े तौर पर चुकानी पड़ सकती है। और भारत ने अपने अनेक एक्शंस के माध्यम से और स्पष्ट रूप से बयानों के माध्यम से भी मोहम्मद यूनुस की सरकार को ये संकेत दिए थे कि उन्हें भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तरीके से बिगाड़ने की कवायद नहीं करनी चाहिए और बांग्लादेश में जो आंतरिक स्थितियों को सुधारने के ऊपर उन्हें फोकस होना चाहिए। बांग्लादेश में जल्द से जल्द कैसे इलेक्शंस कराए जाएं इसके ऊपर उन्हें कार्य करना चाहिए। जो बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस पर रोकने का कार्य करना चाहिए। जो कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। तो ऐसे कार्यों को करने की बजाय जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने चाइना की यात्रा की, पाकिस्तान के हुक्मरानों से वो मिलते हुए नजर आए और भारत विरोधी बयान दिया, तो उससे जाहिर है कि भारत स्पष्ट रूप से भारत की जो नाराजगी है वो दिखी और भारत ने कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैंसिल भी किए। तो ऐसे में अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को इस बात का रियलाइजेशन होता हुआ दिखता है कि यदि भारत से संबंध खराब होते हैं तो उनके जो चटगांव पोर्ट के ऊपर भी वहां की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं दबावों की वजह से वो अब भारत से गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं वो चटगांव के साथ अपने संपर्कों को बढ़ाएं और वहां पर अपने व्यापार को तेज करें।